जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, क्वारंटाइन या फिर क्वारंटीन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा और इसके द्वारा क्वारंटीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने दस्तक दी 2020 में, ये भारत पहुंचा और विश्व में जो है ये चाइना के वुहान जो है एक शहर है, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जो ये शब्द है क्वारंटीन, तो इस शब्द को जो है बहुत ज़्यादा सर्च किया गया और इस शब्द में सबसे पहले स्थान पर आने के लिए लॉकडाउन और महामारी जैसे अन्य शब्दों को हरा दिया। तो महामारी को कहते हैं पैंडेमिक अंग्रेज़ी में। नवीनतम डेटा में प्रदर्शित होने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ये नवंबर के आरंभ में समग्र व्यूज़ 1,83,000 से अधिक के लिए और सर्च स्पाइक्स 28,545 के तौर पर शीर्ष 5 में रैंक करने वाला एकमात्र शब्द था। और इस शब्द ने मार्च 18 से लेकर मार्च 24, 2020 की जो सप्ताह था उसमें सर्च जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अधिक उछाल उसमें देखा गया, जब दुनिया भर के कई देशों ने जो है कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र लॉकडाउन की घोषणा करी थी। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेज़ी सीखने के लिए दुनिया की शीर्ष जो है शब्दकोश वेबसाइट है और ये शब्दकोश न केवल ये दिखाता है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भों में कैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, बल्कि उन शब्दों की परिभाषा भी इस डिक्शनरी में दी जाती है। या आप सभी जो दर्शक हैं जो अभी सुन रहे हैं हमें, तो वो सब भी जो है इस डिक्शनरी का ज़रूर उपयोग करते होंगे और हमने भी इसका भी उपयोग किया है और आप भी इसका उपयोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये बात सामने आई है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों, जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 6 दिसंबर 2020। तो जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी के वापस आएगा 6 दिसंबर 2020 को और पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायुगो एस्ट्रॉइड शुद्धग्रह जिसे कहते हैं, उस पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया था। पिछले साल जून के अंत में ही जापान का ये स्पेसक्राफ्ट रायगू के पास पहुंच गया था। तब से ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई से रायगू की परिक्रमा कर रहा था। गत अक्टूबर में ही इसे रायगू की सतह पर उतरना था, लेकिन एस्ट्रॉयड से जुड़ी जानकारियों के कारण और लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के मिशन को थोड़ा टाल दिया गया था। और वैज्ञानिकों को उम्मीद ये है कि इस यान के द्वारा जुटाई गई जो जानकारियां हैं उससे सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के साथ कई अन्य रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, उसका नाम जो है कोविशील्ड रखा गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने 28 नवंबर 2020 को सूचित ये किया कि ऐसे उन्होंने संकेत मिले हैं कि सरकार जुलाई 2021 तक कोविशील्ड वैक्सीन की 300 से 400 मिलियन खुराक खरीद सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है। आदार पूनावाला ने यह भी कहा है कि ये ऐसे संकेत है कि जुलाई 2021 तक कोविशील्ड वैक्सीन की 3 से 4 मिलियन खुराक जो है भारत सरकार द्वारा खरीदी जा सकती हैं। अभी इस पर कोई भी पुष्टि नहीं करी गई है सरकार की तरफ से। इस वैक्सीन के वितरण के सवाल पर SII के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये जवाब दिया कि कंपनी की प्राथमिकता भारत और कोवैक्स देश हैं और ये वैक्सीन शुरू में भारत में फिर विभिन्न कोवैक्स देशों में वितरित की जाएगी जो मुख्य रूप से अफ्रीका में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME के नाम से आप जिसे जानते हैं, उनके मंत्री नितिन गडकरी ने 30 नवंबर 2020 को आभासी होरासिस एशिया मीटिंग 2020 को संबोधित करते हुए MSME क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर निर्मित करने की भारत सरकार की योजना के बारे में जिक्र किया है। इसका सही जवाब है 5 करोड़ रोजगार के अवसर। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 30 नवंबर 2020 को आभासी होरासिस एशिया मीटिंग हुई थी 2020 के लिए, उसमें संबोधन करते हुए ये कहा कि जो केंद्र सरकार है वो केवल जो है MSME क्षेत्रों के लिए 5 करोड़ से अधिक 5 करोड़ जो रोजगार हैं उसके अवसर पैदा करने की एक योजना जो है वो बना रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया में शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र होगा और चीन की तुलना में भारत में विकास की अधिक संभावनाएं होंगी। और केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कच्चे माल की उपलब्धता, प्रतिभाशाली युवा जनशक्ति और केंद्र और राज्य सरकारों की अनुकूल नीतियां भारत को प्रवेश करने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना रही हैं और एशिया इस महामारी के दौरान में भी प्रभावशाली प्रगति कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी इस दौरान अधिक टिकाऊ और लचीला बना रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हॉरिसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संबोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य MSME निर्यात को 48% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का होगा। तो देखिए ये उसी सवाल जो पिछला सवाल था हमारा उससे रिलेटेड है, तो उसका जो सही जवाब है वो है 60%। तो ये 48 से कितना परसेंट बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो ये कर जाइए 60% की। तो वर्ष 2020 के हॉरिसिस जो है एशिया मीटिंग में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष ऑटोमोबाइल जो है विनिर्माण केंद्र होगा, जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी बात करी थी, और चीन की तुलना में जो है अधिक संभावनाएं होंगी। हॉरिसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान जो MSME क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजना आगे को बढ़ाते हुए इसको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि आर्थिक विकास में MSME के योगदान को 30% से 40% तक बढ़ाया जाए और इसका लक्ष्य MSME निर्यात को 48% से बढ़ाकर 60% तक बढ़ाना भी होगा। और एशिया और दुनिया से 400 से अधिक प्रमुख राजनीतिक नेताओं और कारोबारियों जो है वो हॉरिसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एकत्र हुए थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि DRDO ने दिल्ली कैंट के किस अस्पताल में हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए ICU बेड बढ़ाए हैं। इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल दिल्ली। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 29 नवंबर 2020 को ये घोषणा करी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में ICU बेड की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है। दिल्ली में कोविड-19 के जो बढ़ते मामले हैं उनकी संख्या को देखते हुए केंद्र की सरकार की जो सलाह पर यह कदम उठाया गया है। ICU बेड्स की संख्या में वृद्धि के लिए वर्तमान में उपलब्ध जो ऑक्सीजन पाइपलाइन और ICU मॉनिटर के अपग्रेडेशन जैसे अतिरिक्त उपकरणों की उपलब्धता की आवश्यकता थी और ICU वार्ड में सभी बेड्स को ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया है।
इस अस्पताल में दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो हैं उनसे आने वाले रोगियों को भी भर्ती कराया गया है। दोस्तों, अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है थावरचंद गहलोत। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 25 नवंबर 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह, जिसे कह रहे हैं गरिमा गृह, का आभासी उद्घाटन किया है। इस नेशनल पोर्टल का उद्देश्य है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आगे आने और उनकी आत्म पहचान के अनुसार ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और पहचान पत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करा जाए। और ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए इस नेशनल पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। सभी आवेदन बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के और किसी भी कार्यालय का दौरा किए बिना अपने ID कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। अब दोस्तों, एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? आपके ऑप्शंस हैं जेनटेक, रेनबैक्सी, हेटेरो या फिर सिप्ला। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और लगातार हाथ धोते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें।